हमारी टीम आज ज्ञानपुर के मवैया के अंदर मौजूद है और हर उस हकीकत से रूबरू कराएगी आज हमारी ये टीम जिस हकीकत के लिए आप बेताब रहते हैं। बने रहिए हमारे साथ TV8 न्यूज़ चैनल के साथ में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लवकुश दास है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं भदोही ज़िले का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो शादी हुई है, सभी लोग तो अपने शादी में तमाम दहेज और बहुत सारा प्रोसेस, DJ, रोड लाइट, दुनिया भर का वो सब करते हैं। आपके शादी में बिल्कुल कुछ नहीं दिखा, इसका क्या कारण है? जी, हमें प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिली है। हमारे गुरुजी बताते हैं कि दहेज एक बहुत बड़ी कुरीति है। इसके दहेज के लेन देन से लाखों परिवार की बहन बेटियों को आत्महत्या करने पर मजबूरन होना पड़ता है। वो इस दहेज को ना दे पाने से की वजह से वो आत्महत्या कर लेती हैं। उत्तर प्रदेश में 20-22 हज़ार बहन बेटियां आत्महत्या कर चुकी हैं। ऐसा एक नेशनल क्राइम ब्रांच का एक ब्यूरो का रिपोर्ट था। तो और पूरे भारत में लगभग 1,39,000 के आसपास इतना आत्महत्या कर ली हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से ये दहेज जो समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति है, या इसको कह लें दहेज एक बहुत बड़ा राक्षस है जो अपनी बहन बेटियों को खा जाता है। तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज एक दहेज मुक्त विवाह का एक मिशन चलाए हुए हैं और हम उनके शिष्य हैं। तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने गुरु जी के आधार पर उनके वचनों पे चलें। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि ये गलत बातें हैं, आप वीडियो गलत दिखाते हैं या वीडियो में गलत लोग तरीके से बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उस ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हूं इस टाइम, इस वक्त, जो जिस सच्चाई को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग कई बार इस बात को कमेंट में दिया है और बता रहे थे कि ये गलत चीज़ें हैं, दहेज तो पीछे से लिया जाता है। क्या ये सही है कि दहेज पीछे से भी लेते हैं आप लोग? जी नहीं, बिल्कुल। जिसको भक्ति का ज्ञान हो गया, जिसे धर्म के बारे में पता चल गया, भाई वो दहेज क्या लेगा। कहते हैं हम आपके 2-4 लाख रुपए से कितने दिन खा लेंगे, ठीक है। और परमात्मा के मिशन में जुड़ने के बाद कहते हैं कि भगवान जिसके जो भाग्य में रहता है वो उसे परमात्मा देते हैं। अगर हमारे भाग्य में जो होगा वो हमें मिलेगा, किसी के देने या लेने से हमारा वो भाग्य नहीं छीन होगा। तो इसलिए दहेज का कोई इसमें जिक्र ही नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं इसी तरह से सिंपल तरीके से शादी करते हैं, वो भी दहेज मुक्त हुए हैं। एक ऐसे समाज, एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण इस टाइम कर रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। उन्हीं के ये शिष्य थे और भी जानने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे तमाम लोगों के बीच में रहता है कि हम शादी में बहुत सारा दहेज ले रहे हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली ये? जी, ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज से मिली थी। पहले हमें भी ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसा सोचते थे। लेकिन जब ज्ञान हुआ तब पता चला कि ये क्या है और हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। और ये पुस्तक हमारे हाथ में है, जीने की राह। और इस पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है, जिनको भी चाहिए वो पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऐप में बाएं साइड में जाएंगे, 3 लाइन होगी, वहाँ पे क्लिक करके फ्री बुक ऑर्डर वाला सेक्शन पे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स भरेंगे। उनके घर पर ये पुस्तक फ्री में पहुँच जाएंगी, वो ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं ये ज्ञान कैसा है। ऐसा ज्ञान चाहिए जिन भाइयों को, तो ये जो बुक है, ये एक बुक है जीने की राह। जीने की राह मंगवाने के लिए आप फ्री ऑर्डर कर सकते हैं, ये सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए हम बहन जी से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? अच्छा, कहाँ की रहने वाली? वाराणसी से। अच्छा, वाराणसी से। तो ये शादी जो हुई है अभी, इसमें 1% दहेज नहीं लिया गया या लिया गया है? नहीं लिया गया है। बिल्कुल नहीं लिया गया। नहीं। तो दहेज नहीं लिया गया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? कितना अच्छा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, जो आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? दहेज लेके शादी करना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसे स्वच्छ समाज का निर्माण किया जा रहा है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। दोस्तों, हम अभी इनके माता पिता से भी मिलने का प्रयास हमारा जारी रहेगा और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और क्या कहना चाहते हैं ये उससे भी रूबरू कराएंगे आपसे। तो जैसे लोग अपने बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं, तो आपने क्यों धूमधाम से नहीं किया? डीजे नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्या करना चाहते हैं? वो सब फिजूल खर्च है भैया। इस सब में हमें बहुत अच्छा लगा, बचत भी है और लड़की लड़का मुक्त है कि नशा से मुक्त है, बहुत सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो काहे हम विरोध करी? उनकर आचरण सही बा, सही नियम रखत है, कहीं बहकत नहीं है और हमें बचत भी, लड़की लड़का दोनों पक्ष की बचत होता और वही पैसा हमें काम दे, हमारे भविष्य में काम देगा वो। तो हम क्यों अपना भविष्य बर्बाद करें? इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे इसमें होता ये है
कि बहुत सारा पैसा खर्चा करके डीजे करते हैं लोग, जयमाल वाला प्रोग्राम करते हैं, ये सब पैसा बच रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत अच्छा है, ये हमारे शरीर के लिए हर एक चीज़ के लिए काम देगा, हमारे रक्षाई करेगा, उसका घर द्वार बन जाएगा तो रहने के लिए भी अच्छा हो जाए ना। तो इसलिए हम काहे बर्बाद करी, हम जान काहे कुआं में कूदी, जाना था इसमें गलाए कूदब तो हमें हानिकारक बा, हम काहे कूदी। हम बहुत सारे लोग शादी करने के बाद कितना कर्ज हो जाता है, कितने दिन में भरते हैं, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये सब होने के बाद जब बच्ची आपके घर में जाएगी तो क्या रिएक्शन आपका रहेगा, कैसा बिहेव रहेगा? ऐसा तो नहीं कि आप सोचेंगे कि नहीं दहेज नहीं मिला है तो हमारा बचत हुआ है तो हम काहे प्रेरित करेंगे, हमारा अच्छाई हुआ है, इसमें नुकसान तो कुछ हुआ नहीं है, तो हम काहे की पीड़ित करें लड़के लड़के। अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगा, जैसे जिस प्रकार से यहाँ शादियाँ हो रही हैं और जो लड़की के पिता होते हैं बहुत सारा दहेज की व्यवस्था बना करके देने के बाद भी लड़के वालों को कमी रहती है और किसी कारणवश विवाद करके बच्चों को मार देते हैं, तो उसके ऊपर क्या आपका कहना है? उसको लालच होती है भैया, वो लालच बड़ी बुरी चीज़ है, जो लालच में फंसा वो हमेशा परेशान रहेगा। जैसे बढ़िया लालच मुक्त हम रहना चाहते हैं, लालच हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमको सुरक्षा मिला है, हमारा बचत हुआ है और पखंडा नहीं हुआ इसमें, और सबसे बारात आती है उसमें दंगा फसाद होते हैं, प्राण लफड़ा होते हैं, इससे मुक्त बा। और दूसरी बात तो सबसे अच्छी कि नशा मुक्ति आश्रम जो चल रहा है हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ के लोग नशा नहीं करते? हाँ, यहाँ के लोग नशा नहीं, ये आश्रम में नशा नहीं, हम सुना ही नहीं है नशा, इसमें छूट देते नहीं है किसी की। कुछ लोग बोलते हैं कि लोग खाते हैं, लेकिन देखिए उन्हीं की जुबानी में सुना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि लोग पीछे से खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर उस बुराइयों से दूर रहने वालों में से सबसे अव्वल दर्जे के लोग अगर कहा जाए तो जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। इस मामले में किसी प्रकार का नशा तो छूना दूर रहा, किसी को माचिस की तीली नहीं देते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हमने बहुत सारी बातें आपको दिखाई और लोगों से भी रूबरू कराया। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा ये रहेगा कि अब आपको जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनको कैसा संदेश देना चाहते हैं कि दहेज मुक्त ऐसी शादी होनी चाहिए, समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए, कैसा क्या कहना चाहते हैं? माता कहना है कि आप बचत करिए और सुखी रहिए, ऐसा सब लोग सोच है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गुरुजी को किस प्रकार से धन्यवाद देना चाहते हैं आप? हम बहुत ढंग से अपने दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा नियम निकालने की। सबसे हमें यह नशा मुक्त है कि लड़के कितने बिगड़ जाते हैं, कितने मनमानी करने लगते हैं, इससे हमें बहुत अच्छी बात है। इनको कैसे प्रेरणा हुई कि दहेज मुक्त शादी करना चाहिए, दहेज 1% लेना नहीं चाहिए, ये चीज़ें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? निहर दास है सर। ये जो रमेडी हुई है, इस रमेडी को किस दृष्टि से, किस विशेष पर्पज से देखना चाहते हैं आप? इसको एक ही दृष्टि है, सदगुरु रामपाल जी महाराज, उसका ज्ञान है, उसका भक्ति ऐसा है जो दुनिया सुधारे, देश सुधारे, दहेज मुक्त शादी होए, जगत को भगवत को सब यही बोलना चाहता हूँ सर जी। अच्छा, ना कोई दहेज, ना कोई कुछ लेना, ना कुछ देना, सब गुरुजी का ज्ञान है, गुरुजी का 17 मिनट रमणी है, यही है दहेज मुक्त शादी है। क्या नाम है सर आपका? सर विजय दास मेरा नाम है भगत जी। अच्छा, क्या किस प्रकार से देखते हैं इस दृश्य को आप? हम लोग देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का हम लोग को ज्ञान है। इसमें 17 मिनट की रमेडी होती है, 33 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान हो जाता है, उसी में न 1 रुपया लेना है न देना है। भगत जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। हाँ, परमात्मा ने हम लोग ज्ञान दिया है कि दहेज मुक्त शादी ऐसे ही समाज में की जाए जो कि समाज सुधार हो सके। तो क्या कहना चाहते हैं आप? संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य से ये शादी हो रही बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा होना चाहिए, हर समाज में जाना चाहिए, लोगों को जागरूकता होना चाहिए इस शादी को देख के। एक स्वच्छ समाज का निर्माण करने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबसे सर्वप्रथम सबसे आगे आने वालों में से संत रामपाल जी महाराज जी हैं। हमने बहुत सारी रिपोर्टों में देखा है और बहुत तहकीकात की है, हमारी टीम ने पूरी कोशिश करते हुए यहाँ तक पहुँच के आई है कि अभी तक ऐसा कोई संत या ऐसी कोई पार्टी या कोई भी ऐसा नहीं सामने आया है कि जो दहेज मुक्त शादी रमेडी करवा रहा हो, कर रहा हो। एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रमेडी हुई, मैंने उसकी सारी हकीकत आपको दिखाया। बताएं सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हूँ। आज जहाँ बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है सिर्फ दहेज की वजह से, कई बेटियाँ ससुराल में मारी जाती है, कई बेटियों को तमाम तरह के प्रताड़ित किया, आज यहाँ दहेज मुक्त शादी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज आदेश एवं आदर्शों के अनुसार हम चल रहे हैं, ज्ञान के अनुसार, जो समाज में एक मिसाल कायम हो रही है, जहाँ की दहेज मुक्त शादी हो रही है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं डीजे और बहुत ज़्यादा नुकसान करते, लड़की पक्ष वाले और लड़का पक्ष वाले बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं।
तो आज यहाँ बिना दान दहेज के, बिना किसी दिखावे के शादी हो रही, रमेडी हो रही। अच्छा, ये 17 मिनट की बताई जा रही है जो शादी, ऐसा भी बताया जा रहा है कि वेद शास्त्र के अनुसार ये शादी हो रही है। इसमें जो वाणी चलाई जाती है वो 33 करोड़ देवी देवताओं की परमात्मा की आह्वान किया जाता है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं और तथा मतलब ये वर पक्ष के और वधु पक्ष के सब लोग शामिल होते हैं। इसमें आह्वान में 33 करोड़ देवी देवताओं को पुकारा जाता है, सब लोग शामिल रहते हैं। तो पूरे संविधान के अनुसार हमारा शास्त्र जैसा कहता है, वेद जैसा कहता है, उस हिसाब से शादी हो रही है, ऐसा इनका कहना भी है। क्या नाम है बहन जी आपका? अर्चना दासी। कहाँ से हैं आप? हम भदोही जिले से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं जिस प्रकार से ये आज दहेज मुक्त शादी हुई है, क्या इस पे आप बताना चाहती हैं, बोलना चाहती हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन है दहेज मुक्त शादी। पहले तो हम बेटियों के साथ बहुत अन्याय होता था और सबसे ज़्यादा अन्याय दहेज के प्रति होता था, और यही जो प्रथा संत रामपाल जी महाराज जी चलाए हुए हैं, उससे हम बेटियों को बहुत लाभ हुआ है। एक पहला लाभ तो दहेज मुक्त शादी हमारे हो रहा है, हमारे माँ बाप को भी इससे लाभ हो रहा है। जो उनकी चिंताएं थी, उनकी चिंताएं पहले तो बेटी पैदा होती ही चिंताएं बन जाती थी, कैसे करें कि बेटी को हमें ये देते वो देते, इनके ससुराल में कुछ कहे ना, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी हम लोगों के साथ अन्याय होता रहता था, यहाँ तक कि बेटियों को जला भी दिया जाता था। और संत रामपाल जी महाराज के मिशन से हम लोगों को ये बहुत लाभ हुआ है, और हमारे माता पिता को भी और समाज को भी संदेश पहुँचा है इस शादी से। इस रमेडी के कार्यक्रम को देखने के बाद ये लग रहा है कि अब बेटी बोझ नहीं है। जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का प्रयास जारी है और समाज के लिए एक ऐसा संदेश दे रहे हैं और समाज को एक स्वच्छ समाज बना रहे हैं, लोग तो कहते हैं लेकिन ये बना के दिखा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ में, हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। तो जिस प्रकार से, तो देखिए, क्या नाम है आपका? कुसुम दासी। तो कहाँ से हैं आप? जी, हम भदोही जिला से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं जिस प्रकार से आज दहेज मुक्त शादी हुई है, और इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, बहुत ही समाज के लिए समाज सुधार काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हम लोग जो महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, अभी ये परमात्मा ने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। अब एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ समाज का निर्माण परमात्मा कर रहे हैं। इससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए कि हर कोई इसी तरह शादी करे, दहेज बिल्कुल सादे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, न बैंड बाजा, न कोई झंझट फालतू चीज, नाच गाने से दूर, एकदम बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय है। और हम लोग के बहुत ही योगदान है परमात्मा का, इनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। कोटि कोटि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानने का प्रयास हमारा रहेगा, जैसे लोगों की चाहत रहती है, अभी हम बहुत सारी जगह जाके देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा डीजे बजता है, बहुत सारे मतलब आडंबर क्रिया जितनी भी होती है आपके हिसाब से वो होती है, तो आपको क्या ये सब अच्छा नहीं लग रहा है? जी नहीं, वो जो फालतू चीज़ें होती थी उससे दूर, बिल्कुल एकदम सिंपल साधारण तरीके से परमात्मा जो शादी करवाते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ही सुकून, बहुत ही राहत, हर किसी के लिए अच्छा है, जो कि कम खर्चे में बिल्कुल एक गरीब, क्योंकि हर सबकी स्थिति समान नहीं होती है, तो इसके वजह सबको देखते हुए परमात्मा ने सबके लिए बहुत ही अच्छा अवसर ये जो निकाला है मालिक ने, बहुत ही अच्छा है। ये क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज जी के शरण में जो है ये शादी बहुत अच्छी है, और बहुत गरीबों का इसमें उद्धार है। अमीर गरीब सब कर सकते हैं, ये बंधन में सब बंधे हैं। जो दहेज लेंगे तो हमको आना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर गाय बैल बन के नहीं भरेंगे, इसीलिए ये नियम बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जो दहेज लेता है उसे जानवर बन के भरना पड़ता है, तब उसका वो कर्ज खत्म होता है। अच्छा बहन जी, क्या नाम है आपका? शिखा दासी। आपकी भी रमेडी होगी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि हम रमेडी करेंगे तो बैंड बाजा से करेंगे या ऐसी रमेडी करेंगे, या गुरुजी के शरण में क्या आदेश रहता है वो बताएं। दरअसल भगत जी, हम लोग के गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने बताया है कि दहेज मुक्त विवाह ही सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि अरे हर लड़की का सपना होता है कि उसके माता पिता पर ज़्यादा बोझ न पड़े किसी भी चीज़ को लेके। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस वजह से हम जैसी लाखों लड़कियों का ज़िंदगी आबाद कर रहे हैं बिना दहेज की शादी करवा के। बहन जी, जैसे जिस प्रकार से आज यहाँ रमेडी हुई है, आप अपने बच्चों की भी शादी करेंगी तो क्या दहेज नहीं लेंगी? नहीं भगत जी, हम दहेज नहीं लेंगे। जैसे मालिक का था आदेश है, वैसे हम आदेश का पालन करेंगे। क्यों दहेज, क्या कारण क्या है दहेज नहीं लेंगे आप? दहेज हम लोग खाली मालिक के आदेश का पालन करेंगे भगत जी। अच्छा, आप गुरु जी के नियमों के ऊपर आधारित हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये जो रमेडी अभी यहाँ हुई है,
इसमें कोई दहेज लिया गया है, ये बताएं आप पहले। नहीं जी, यहाँ पे कोई भी दहेज नहीं लिया गया है। यहाँ पे बस एकदम साधारण तरह से रेमेडी हुई है, सब दोनों तरफ पक्षों से कोई भी दहेज नहीं लिया गया है। बहन जी, एक छोटा सा सवाल हम और करने का प्रयास करेंगे आपसे। जैसे आप अपनी जब रेमेडी करेंगी तो बैंड बाजा और डीजे के साथ करेंगे या फिर ऐसी साधारण रेमेडी करना चाहती हैं? नहीं जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इसलिए हम साधारण तरीके से ही विवाह करना पसंद करेंगे। अनमोल ज्ञान और सत्य ज्ञान जब हो जाता है तो एक रूप अलग हो जाता है, एक विचार अलग हो जाता है। तो ज्ञान में इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है, वो आप देखो। हमारी टीम आज ज्ञानपुर के मवैया के अंदर मौजूद है और हर उस हकीकत से रूबरू कराएगी आज हमारी टीम, जिस हकीकत के लिए आप बेताब रहते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ TV8 न्यूज़ चैनल के साथ में। जय हिंद।